जयपुर के शहीद स्मारक पर आईएफडब्ल्यूजे पत्रकार संगठन का धरना प्रदर्शन आज 7वें दिन भी जारी रहा। संगठन के सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार का कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा है और न ही उनका ज्ञापन स्वीकार किया गया है। धरने का मुख्य विषय तत्कालीन जैसलमेर कलेक्टर पर मनमानी और प्रशासनिक अन्याय के आरोप हैं। संगठन ने इस मामले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र सिंह राठौड़ के साथ हुए कथित अत्याचार की निष्पक्ष जांच की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जा रही है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र सिंह राठौड़ ने जैसलमेर के डेजर्ट क्लब परिसर में स्वाद रेस्टोरेंट किराए पर संचालित किया था और अपने निजी खर्च से वहां सभी आवश्यक निर्माण कार्य करवाए थे। उन्होंने नियमित रूप से किराया भी जमा किया, बावजूद इसके उनके साथ अन्याय हुआ। अब पत्रकार संगठन न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। अपनी बात अपनों के माध्यम से अपनों तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। घटनाक्रम जैसलमेर के स्वाद रेस्टोरेंट का है, जिसे मैं पिछले 22 साल से अपनी आजीविका के तौर पर चला रहा था। और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लब था जो किराए पर मुझे उपलब्ध कराया गया था 22 वर्ष पहले। उसके पूरे नॉर्म्स और किराए की जो शर्तें थी उसकी पालना पूरी मेरे द्वारा की जा रही थी। और पिछले 22 वर्षों में अनेक जिला कलेक्टर्स, एसपी और अनेक प्रशासनिक अधिकारी वहाँ आए, तब तक सही था। अभी जो 2 दिन पहले कलेक्टर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के गए हैं, वो भी 2.5 साल तक वहाँ थे, तब तक सारी व्यवस्थाएं सही थी। पिछले साल मैं एक पर्यटन इकाई से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वहाँ संरक्षक के तौर पर भी काम देखना होता है। वसुंधरा जी के फर्स्ट कार्यकाल में सम पर्यटन स्थल पर एक 3000 बीघा ज़मीन लखनऊ में रिजर्व की गई थी। वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आयोजित होती थी। जिला कलेक्टर महोदय प्रताप सिंह जी नाथावत ने आने के बाद में इसको दामोदरा में शिफ्ट कर दिया। लखनऊ का चयन इसलिए किया गया था कि वहाँ पर रेतीले दौरे हैं, पैरा मोटरिंग और पैरासेलिंग्स वगैरह होती हैं। इनकेस कोई कैजुअलिटीज़ इस तरह की कोई एक्सीडेंट हो तो नीचे चोट नहीं लगे, वहाँ किसी तरह की वाइल्ड लाइन्स वगैरह नहीं। टूरिस्ट की सेफ्टी को देखते हुए उस जगह का चयन किया गया था। इनके द्वारा वो जगह परिवर्तित कर दी गई। मैं इनके पास गया, इन्हें समझाने की कोशिश की कि दामोदरा में हाई टेंशन लाइन है, रैबिट लाइन, पैंथर लाइन्स भी वहाँ से निकल रही है, टूरिस्ट के लिए रिस्की होगा। कि जिस तरह से जिला कलेक्टर महोदय का स्वभाव था, वो ना कुछ सुनना नहीं चाहते थे, तो एक ने उस बात को लेकर के इन्होंने उसको इशू बनाया। उसके बाद मीटिंग आयोजित की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक खेजड़ी की और दूसरी ओरन गोचर की। जिला कलेक्टर महोदय के आसपास इर्द गिर्द जो लोग मंडराते रहते थे, उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय को कहा कि ये आपकी जो नेगेटिविटी हो रही है, ये सब उपेंद्र सिंह के द्वारा की जा रही है। तो ये बेसिकली फेलियर तो था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको वो शॉर्ट नहीं कर पाए, और वो सारी की सारी फेलियर्स उन्होंने मेरी ओर ट्रांसफ़र कर दी। और उसके बाद में लगातार उनका प्रयास ये रहता था कि किसी भी तरह से वो जो भी काम होता था उसको मेरे नेगेटिव ही उसको करते थे। क्योंकि मेरा पर्यटन से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी है, तो सबसे पहले जो मेरी डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में फाइल वो निरस्त करवाई गई। उसके बाद में नवंबर माह में मौखिक आदेश आते हैं कि आप इस रेस्टोरेंट को 3 दिन में खाली कर दें। हम समझाने के प्रयास करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, 2-2 घंटे उनके पास में उनके कार्यालय के बाहर बैठते हैं, लेकिन वो मिलने का समय नहीं देते हैं। तो हमें लग जाता है कि अब वो बिल्कुल अपनी करनी पर आमादा हो चुके हैं, टारगेट बना चुके हैं मुझे। हम लोग समझाइश के प्रयास करते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन से बात होती है, वो भी उन्हें कहते हैं, लेकिन वो अपनी हठधर्मिता पर इतने आबादा थे कि किसी बात को सुन नहीं रहे थे। आखिर में मजबूर होकर के और 22 दिसंबर को हम लोग सीजीएम कोर्ट से स्टे लेते हैं। स्टे लेने के ठीक एक दिन बाद 23 तारीख को मुझे सूचना मिलती है कि रेस्टोरेंट में कलेक्टर साहब की मॉनिटरिंग में सारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं उन सब ने एक साथ में रेड की हैं और करीबन 20-25 पुलिस वालों को वहाँ भेजा जाता है। जो पर्यटक बैठे होते हैं, देसी विदेशी सैलानी, उनमें माहौल बनाया जाता है। सुबह से शाम तक कार्रवाई चलती, खाली कमर्शियल सिलेंडर जब्त करने के अलावा कुछ नहीं होता है।
कलेक्टर साहब को जब पता लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है तो शाम को फूड इंस्पेक्टर भेजते हैं, 5 स्टार के नॉर्म लागू होते हैं, किचन बंद कर दिया जाता है। हम लोग भी फिर मजबूर होकर के उस रेस्टोरेंट को बंद कर देते हैं और अपने प्रयास करते हैं कि हम कोर्ट की कार्रवाई को आगे लेकर के जाएं। और इस बीच में वो अपने 2 प्राइवेट वकील खड़े करते हैं और एंट्री होती है जो एक विशेष दल के जो मीडिया प्रभारी हैं उनकी, वो 2 एडवोकेट खड़े करते हैं वहाँ पर प्रशासन की तरफ से। प्राइवेट सिविल सूट कर होता है और वो वहाँ से खारिज होता है, इसलिए हम लोग डीजे कोर्ट जाते हैं। इस बीच में एडीएम साहब को कह कर के एक फ़ाइल अंदर ही अंदर चलाई जाती है, जो नोटिस न तो हमें दिया जाता है न कहीं चस्पा होता है। अंदर ही अंदर फाइल चला करके उसकी मियाद पूरी की जाती है और इस कार्रवाई की हमें किसी प्रकार की कोई भनक नहीं लगती है। उसमें भी जो सचिव थे और जो मीडिया प्रभारी हैं उनकी भी पूरी भूमिका उसमें थी। मैं उस समय हरिद्वार में था और 17 तारीख को ओरन गोचर का एक जन आंदोलन होता है। लोग करीबन 7-8 हज़ार लोग रोड पे उतरते हैं, वहाँ काफ़ी नारे लगते हैं। उसमें एक नारा लगता है, कलेक्टर हटाओ जिसाण बचाओ। वो मीडिया IFWJ का जो आह्वान है पत्रकार संगठन का, आज लगातार उनका 7वां दिन है धरना प्रदर्शन के ऊपर और शहीद स्मारक पे अपनी मांगों को लेकर ये संगठन बैठा हुआ है। यानी कि जो ज्ञापन देने की बात थी वो ज्ञापन अभी तक लिया नहीं गया है। अब क्या करेंगे, आगे क्या रणनीति है? आगे की नाम मेरा बलवीर सिंह सैनी है और मैं पत्रकारिता के अंदर 3-4 वर्षों से वरिष्ठ जनों के साथ पत्रकारिता कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि चौथा स्तंभ डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। और रही ज्ञापन की बात, तो सरकार की इतनी हठधर्मिता है कि सरकार को ज्ञापन ले लेना चाहिए था। तो हो सकता है कि फिर सरकार को सरकार कौन कहेगा, शायद पत्रकारों को ये आईना दिखाना चाहती है सरकार, क्योंकि हम पत्रकारों के साथ इस तरीके से कर सकते हैं तो आम जन के तो साथ क्या करते होंगे। तो हो सकता है सरकार का कहीं ना कहीं ये फेलियर, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक तरीके से पर्ची से बनाए गए हैं, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरीके के पत्रकारों के साथ सही नहीं कर पा रहे। ये है कि उसका जो कलेक्टर साहब थे जैसलमेर में लगे हुए थे, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। अब उसके बारे में क्या विचार है आगे? जैसे जिस तरह ट्रांसफर तो एक प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, एक दूसरे जगह तो जाना ही पड़ता है। लेकिन इस तरीके से यदि कोई प्रशासनिक स्तंभ किसी पत्रकार को सच्चाई की खबर करने पर और ये आईना दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक अपने आप में प्रश्न और सवाल खड़ा करता है। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा पत्रकारों को, यदि पत्रकार एकजुट नहीं हुए तो ये तो एक IFWJ के अध्यक्ष महोदय के साथ हुआ है, वो समय दूर नहीं है, वो हर पत्रकार के साथ इस तरीके का होना चालू हो जाएगा। फिर जो पत्रकारों की थॉट आम जन के अंदर बनी हुई है कि पत्रकार तो ऐसा है वैसा है, तो वो साबित होने में दूरी नहीं है, वो जल्दी से साबित हो जाएगी। आगे क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से अभी ये ज्ञापन नहीं ले रहे तो आगे कौन सा आपका रणनीति यही रहेगी सर, जो हमारा सेंट्रल लेवल का जो अन्य देश विदेशों में ये संगठन है, सबकी सहयोग करेंगे और उच्च जो प्रणाली है केंद्र सरकार की, तो उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराएंगे कि राजस्थान में इस तरीके के पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और पत्रकार अपनी बात को कहता है तो उसके साथ इस तरीके से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर हम इसको लेकर जाएंगे और अपनी बात को दमदारी से रखेंगे कि इस तरीके की राजस्थान में प्रणाली चल रही है, या तो इसको सुधारा जाए, नहीं आने वाले समय में एक ऐसा मैसेज देने का काम करेंगे जो आप ये कह सकते हैं पत्रकार सरकार को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। फिर कलम की ताकत से आईना दिखाने का काम करेंगे सरकार को, और सरकार समझती है भली भांति कि जब जब कलमकारों ने इतिहास कलम इसके से सही तरीके से अपनी पत्रकारिता को दिशा दी है, तो सरकार की दिशा बदल गई है। आप देख सकते हैं लगातार ये 7वां दिन है इनका धरना प्रदर्शन का। शहीद स्मारक में अपनी मांग को लेकर ये बैठे हुए हैं और लगातार ये देख रहे हो सर्दी बरसात गर्मी, ये अपनी इन्हें मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ज्ञापन देने की बात चल रही थी, जो ज्ञापन अभी तक सरकार ने नहीं लिया है। इंडिया दस्तक न्यूज़ 24 से मैं हूँ अरविंद योगी।